हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मेरे पास कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कमेंट आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट है उनके भी कमेंट आ रहे हैं। कमेंट ये आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है उसने किसी कैंडिडेट का जो अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए तो उसके टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट है वो डाल दी है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो अभी टर्मिनेशन है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। जब भी वो कैंडिडेट अपनी जो कैंडिडेट है वो अपने प्रोफाइल में लॉगिन करता है या एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन करता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है टर्मिनेशन सेंड फॉर अप्रूवल, यानी टर्मिनेशन इनिशिएटेड, बट उसमें अभी अप्रूवल नहीं लिखा हुआ है। तो वो कब तक अप्रूव होगा? कैंडिडेट है जो भी एस्टेब्लिशमेंट में जाकर अपने टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो टर्मिनेशन रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड तो कर देती है, लेकिन वो पेंडिंग से होती है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने समय के बाद में अप्रूव होगा, ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कि अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ते हैं या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रेंटिसशिप का उसको यदि वो टर्मिनेट करवाना चाहते हो तो उनको पता होना चाहिए कि कम से कम उन्हें कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट है वही डाल सकती है। आप कहीं भी कुछ भी कारण हो सकते हैं उसमें, जैसे आप टर्मिनेट की रिक्वेस्ट डालोगे तो इसमें बहुत सारे रीज़न होंगे, उसमें से एक रीज़न आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रीज़न है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप रीज़न सिलेक्ट करोगे उसके बाद में आप उसको सबमिट कर दोगे तो आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे आप अप्रेंटिस पोर्टल में लॉगिन करिए अपने डैशबोर्ड में, कॉन्टैक्ट्स में जब टर्मिनेशन रिक्वेस्ट में आओगे तो वहाँ पे आपको जो कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो दिखाई देगा, उसके आगे उस डेट दिखाई देगी, उसके आगे जो स्टेटस एप्लीकेशन का वो दिखाई देगा। यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट का यहाँ पे टर्मिनेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट डाल दी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टर्मिनेशन सेंड फॉर अप्रूवल, ये लिखा हुआ आ रहा है। आगे जो 3 डॉट का निशान है इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ नहीं कर सकते, ना ही कैंडिडेट कुछ कर सकता है। सिर्फ जो AAA या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही कैंडिडेट वही इसको अप्रूव करेगी तो ये अप्रूव होगा। अब अप्रूव अथॉरिटी कौन होती है? या तो AAA होती है या AA होती है। तो AA और AAA जब चाहे तो उसको टर्मिनेट कर सकती है। अब इसमें ये हो सकता है कि यदि AA AAA संतुष्ट है आपकी रिक्वेस्ट है और उन्होंने टाइम पे चेक कर लिया आपकी लाइजनिंग वहाँ पे ठीक है, कॉन्टैक्ट ठीक है, तो हो सकता है वो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो एक ही दिन में अप्रूव कर दे या 10 मिनट में अप्रूव हो जाए। लेकिन जो अभी एक नया नियम लागू किया, नियम या ये कहें कि नई सुविधा है, वो अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो गई है। इसमें जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली है तो आपके पास एक मेल आता है, मेरे पास एक मेल आया, वो पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। ए टर्मिनेशन रिक्वेस्ट फॉर, या जो ये डैश लगा हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है कैंडिडेट के, हैज बीन रेज, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट ने अभी रेज किया। प्लीज नोट दैट द रिक्वेस्ट शैल बी डीम्ड अप्रूव्ड आफ्टर 15 डेज, यानी आपने जो रिक्वेस्ट डाली है ये 15 दिन बाद में अप्रूव्ड होगी। इफ द अप्रूविंग अथॉरिटी डज नॉट टेक एनी एक्शन, यानी यदि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो यदि 15 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेती है, आपके एप्लीकेशन जो स्टेटस है टर्मिनेशन का वो पेंडिंग पड़ा रहता है, तो 15 दिन बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा, यानी टर्मिनेशन है वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप अपनी पोर्टल में जाके देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा टर्मिनेशन अप्रूव्ड। यदि अप्रूविंग अथॉरिटी इसको 15 दिन के पहले यदि इसको टर्मिनेशन को अप्रूव करती है तो सिर्फ वहाँ पे टर्मिनेशन अप्रूव लिखा हुआ आएगा। यदि 15 दिन के बाद में ऑटो अप्रूव होता है, यानी सिस्टम इसको खुद अप्रूव करता है, तो वहाँ पे टर्मिनेशन ऑटो अप्रूव्ड लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये गारंटी नहीं है कि आपका अप्रूव्ड ही हो जाए, हो सकता है कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हो तो वहाँ से रिजेक्ट होकर आपके पास आ जाती है, तो उसके बाद में आपको करेक्शन करके दोबारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी होती है। बाकी ज़्यादातर केसेज में आपकी जो टर्मिनेशन रिक्वेस्ट है वो 15 दिन के अंदर अंदर है वो अप्रूव्ड हो जाती है। यदि अप्रूविंग अथॉरिटी यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैक्सिमम 15 दिन आपको लगते हैं। 15 दिन बाद में तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटो अप्रूव्ड हो ही जाएगी। तो ये चीज़ सभी कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट को पता होनी चाहिए कि वो टेंशन में आ जाते हैं कि उनका अभी जो टर्मिनेशन रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग से हो रही है, तो इसमें मैक्सिमम 15 दिन आपको लग सकते हैं। अप्रूव अथॉरिटी चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन में ये ऑटो अप्रूव्ड अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस मैंने लाइव करके दिखा दी और अब सारे कैंडिडेट्स को समझ में आ गए होगा कि ये टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट वो लगभग कितने समय के बाद में अप्रूव हो। दोस्तों, अभी ये फीचर है, ये सुविधा अभी चालू हुई है। इससे पहले जब तक अप्रूव अथॉरिटी AA AAA इसको अप्रूव नहीं करते थे तब तक ये अप्रूव्ड नहीं होती थी, यानी ऑटो अप्रूव्ड का पहले सिस्टम नहीं था। 15 दिन की कोई टाइमिंग नहीं थी, जब भी अप्रूव अथॉरिटी चाहे तो इसके जो टर्मिनेशन है की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड होती थी। लेकिन अब ये सुविधा अच्छी दे दी है, इसमें मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका जो
कॉन्ट्रैक्ट है अप्रेंटिसशिप का वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट डाली है उसको मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे, 15 दिन के पहले भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।